हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बेस्ड है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव की थी और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बेटा लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। बेटा रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि बेटा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये कन्वर्जन यहाँ गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। ये बेटा एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है और इस पर जो रेडिएशन हमने डाले हैं उसकी जो वेवलेंथ गिवन है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। और इस सबस्टांस जो फोटो सेंसिटिव सरफेस हमने कहा है इसका जो वर्क फंक्शन है बेटा वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बेटा इस कन्वर्जन का हमें ध्यान रखना है अगर आप एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे बेटा। सेकंड गिवन है बेटा हमें 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या, एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूं। E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। और ये जो E है बेटा इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये जो फाई नॉट है ये है बेटा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। और ये जो थर्ड पार्ट है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमें जो आंसर चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना कि जूल में। तो बेटा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को E से डिनोट करते हैं और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इक्वल टू h न्यू वेयर h विद द प्लैंक्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 6.62 into 10⁻34। H is a dimensional constant having unit joule second and nu be the frequency of incident radiation. As we know, frequency is equal to c by lambda, c be the speed of light and lambda be the wavelength of radiation. ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम इसमें h 6.62 into 10⁻34 and c 3 into 10⁸ divided by wavelength of radiation is 5 into 10⁻⁷, which is equal to 6.62 and 3 19.86 divided by 5 into 10⁻34 minus 8 and plus 7 minus 15 minus 19 joule. E equal to 19.86 divided by 5 into 10⁻⁻19 joule. इसे आप सोल्व करेंगे तो बेटा रिजल्ट होगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अभी जो आंसर आया बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, हमारा आंसर अभी जूल में, ऐसा ही सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे बेटा जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे। E इक्वल टू 3.97 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू 10⁻⁻19 और आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻⁻19 1.6 से कैंसिल करेंगे 1.6 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बेटा कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमने रेडिएशन इंसिडेंट कराए हैं उस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी 2.48 है और वर्क फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जानते हैं बेटा जो एनर्जी है वो ज्यादा है इसके वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट भी होंगे और वो मूव भी करेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी से। तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड पार्ट हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वी हैव E and phi naught also.
both are in electron volt, so kinetic energy are also in electron volt. By using Einstein photoelectric equation, we have kinetic energy equal to energy of incident radiation minus work function, and E we have calculated this value in first part, that is 2.48 minus 1.90, which is equal to 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड पार्ट आ गया बेटा हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 0.58। इस इतनी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एंड थर्ड पार्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, द पोटेंशियल which is required to stop the photoelectric current or the minimum negative potential at which photoelectric current becomes 0। तो उसके लिए हमने +1 का वर्क एनर्जी थ्योरम स्टडी किया था बेटा, और आपको बताया गया था कि यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में एक फॉर्मूला था हाफ mv² मैक्सिमम या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV0। ये रिलेशन आपको ध्यान होगा जब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, वहां ये रिलेशन स्टडी किया था। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है और V0 हमें चाहिए, सो V0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय E भी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ वैल्यू आपके पास है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और चार्ज है कूलम में, तो हमें उसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, तभी आपका आंसर वोल्ट में आ सकता है। So kinetic energy 0.58 electron volt and 1 electron volt equal to this much joule. So kinetic energy of photo electrons in joule 0.58 into 1.6 into 10 to power minus 19। अब ये जो रिजल्ट होगा बेटा ये जूल में और डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, ये चार्ज है, और जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। 1.6 से 1.6 कैंसिल होगा तो आंसर होगा बेटा 0.58 वोल्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया। तो इस न्यूमेरिकल में देखा आपने बेटा, हमने सारे ही पार्ट कैलकुलेट किए और इस तरह के काफी न्यूमेरिकल गिवन होंगे। अच्छा न्यूमेरिकल था, इसे हमने सिलेक्ट किया और आप ऐसे ही न्यूमेरिकल से लेकर प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।